ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षैक्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करिमंगलाचरण गुरुवैष्णव भगवान तिनेरस्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरण। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला षष्ठ परिच्छेद से श्रवण कर रहे हैं अद्वैताचार्य की महिमा। कल हमने श्रवण किया था अंशी है श्री कृष्ण, उनका अंश या तो उनका खंड है उनके अवतार जितने भी, और अंश और अंशी में भेद होने के कारण अंशी जो है विभु और अंश जो है उनसे कनिष्ठ, ज्येष्ठ और कनिष्ठ, इस प्रकार का दोनों में विचार है। इसलिए एक प्रभु है और एक सेवक। ज्येष्ठ मतलब प्रभु और कनिष्ठ मतलब सेवक। अंशी माने विभु, अंशी मतलब जिनसे अंश है, हाँ, विभु। उसके बाद कविराज गोस्वामी बोलते हैं कृष्ण के साथ जो समता मतलब उनके साथ जो समान होना,
जो विष्णु तत्ववादी जितने भी हैं, या तो विष्णु के साथ ऐक्य है, वो सब जो है उसमें इतना आनंद नहीं है जितना श्री कृष्ण का सेवा में आनंद है। कृष्ण के सेवक बनकर के जो आनंद है उसमें उसके बराबर और कोई दूसरा आनंद नहीं है। इसीलिए भगवान स्वयं अपने भक्त को श्रेष्ठ मानते हैं। कल हमने उदाहरण सुना था कि विदुर उद्धव को बोल रहे हैं कि देखो संकर्षण भी इतना प्रिय नहीं है मेरा, और लक्ष्मी जी भी इतना प्रिय नहीं है, ब्रह्मा जी भी इतना प्रिय नहीं है, और मैं अपने आप भी इतना प्रिय नहीं हूं जितना तुम मेरे भक्त प्रिय हो। इसका मतलब जो भक्त भगवान के अत्यंत प्रिय है। अभी हम श्रवण करेंगे 101 नंबर प्यार से। कृष्ण साम्ये नाहे तार माधुर्य आस्वादन, भक्त भावे करे। इसको बंद करना, इसको बंद करना, इसको लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो वो आएगा। हैं? क्या बोल रहे हैं? नहीं, ज्वाला आसছে तो এখান থেকে ज्वाला आसছে, इसको रहने दो, इधर तो पानी नहीं आएगा, गर्म हो जाएगा कमरा। कृष्ण साम्ये नहे तार माधुर्य आस्वादन, भक्त भावे करे तार माधुर्य चर्वण। बोल रहे हैं कृष्ण साम्य में मतलब भगवान के साथ समानता में वो उनका माधुर्य आस्वादन नहीं हो सकता है। जो कल हमने पिछले से पिछले अध्याय में श्रवण किया था कि भगवान स्वयं अपना माधुर्य को नहीं आस्वादन नहीं कर पाते हैं, तो जो उनके समान व्यक्ति कैसा कर पाएगा? उनका सेवक बनना पड़ेगा। जो कोई वस्तु का रस आस्वादन करना है, गुलाब जामुन का स्वाद देखना है, तो गुलाब जामुन का एक और अन्य वस्तु होना चाहिए जो उसको आस्वादन कर पाएगा। वो स्वयं अपने आप का स्वाद नहीं ले पाएगा। इसीलिए इसी प्रकार यहाँ पर कृष्ण साम्य, कृष्ण के साथ जो समानता है, वो व्यक्ति कभी भी श्री कृष्ण का माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पाएगा। जब भक्त भाव स्वीकार करेगा, उस भक्त भाव में श्री कृष्ण का माधुर्य का चर्वण मतलब आस्वादन उसमें अधिक होता है। शास्त्रेर सिद्धांत एई विज्ञेर अनुभव, मूढ़लोके नहीं जाने भावेर वैभव। बोल रहे हैं कि शास्त्रों का यही सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? क्या सिद्धांत है? क्या सिद्धांत सुना भी? जो कृष्ण के समान होने से इतना माधुर्य का आस्वादन नहीं है जो जितना श्री कृष्ण का सेवक बनने से आस्वादन होता है। ये सिद्धांत जो है सब शास्त्रों में यही बताया गया है, और विज्ञ व्यक्ति उनका भी अनुभव यही है। शास्त्रों का यही बात है और विज्ञ व्यक्ति का भी यही अनुभव है। लेकिन मूढ़ लोग, जो मूढ़ व्यक्ति है, वो लोग इसका भाव का जो विचित्रता, उसके अंदर वैभव, उसका अंदर का विलास, ये कोई भी मूढ़ व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। जिसको उस वस्तु के बारे में अभिज्ञता ही नहीं है, तो वो कैसे समझ पाएगा ना? तो इसलिए जो हमारा पूज्यपाद भारती महाराज जी एक उदाहरण बोलते थे, वो एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट में बोलते थे, रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तन, जो निकृष्ट श्रेष्ठ रस जब प्राप्त करेंगे निकृष्ट रस अपने आप छोड़ देंगे। इस विषय में वो बोलते थे। लेकिन फिर भी थोड़ा यहाँ पर लगा सकते हैं उस उदाहरण को। जो व्यक्ति को उस वस्तु के बारे में जानकारी नहीं है, वो उस वस्तु के बारे में माधुर्य या उसका फीकापन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो बोलते थे कि हमारा चंडीगढ़ मठ में निष्किंचन महाराज जी थे, अभी नहीं है, पहले थे वो। निष्किंचन महाराज जी, उनको खट्टा अच्छा लगता था, इमली बोलने से तो आपको तो पुराने याद आ जाते तो वहां पर चंडीगढ़ में इमली खरीद करके वो
खट्टा कुछ बनवाते थे, मतलब कभी सांबर बना दिया, कभी ये कुछ ऐसा करके बनवाते थे। तो पूज्यपाद भारती महाराज एक बार बोलते हैं कि महाराज ये तो खट्टा असल खट्टा नहीं है, आपको इमली खाना है तो दक्षिण भारत से मंगाना पड़ेगा, वहां का इमली का स्वाद अलग है। बोलते नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया है। तो नहीं महाराज आपने खाया नहीं। बोलते हैं नहीं हमारे लिए तो ये अच्छा ही है। तो हमने बोला था वो माना नहीं। महाराज जी बोलते हैं हमने बोला वो माना नहीं। हम एक बार हैदराबाद गया था प्रचार करने के लिए, वहां से हम लेके आया इमली, लेके आया इमली, ला करके महाराज को दिया, ये महाराज जी ये इमली खाइए आप। तो वो इमली खाने का बोलते हैं हाँ ये तो सच में तो बहुत अलग है। तो बोलते तब से जो हैदराबाद जाता उनको बोलते इमली लेके आओ क्योंकि जब तक वस्तु का स्वाद मालूम नहीं है तब तक जैसा थी वैसे ही है। जैसे हमारे प्रभु जी है ना, मठ में नया नया आया था, तो नमक ज्यादा है, तीखा ज्यादा है, नमक कम है, कुछ समझ में नहीं आता। प्रभु जी मीठा कम है, मीठा ज्यादा, कुछ समझ में नहीं आता, खा लेते हैं। अब वो अपने आप आकर के बोलते हैं आज सब्जी में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया ना है ना। जो स्वाद जब तक पता नहीं है, मतलब जब तक अभिज्ञता नहीं है, उसके अंदर वैरायटी क्या मालूम पड़ेगा। इसी प्रकार बोल रहे हैं यहाँ पर, जो मूढ़ लोग है, जो मूढ़ व्यक्ति है, वो मूढ़ व्यक्ति के अंदर, मूढ़ व्यक्ति जो भगवान का भाव के बारे में क्या जान पाएगा। जो पंडित लोग वो बोलते हैं कि कृष्ण के समान होने से कभी भी भगवान का माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पाएंगे, और शास्त्र भी यही बात बोलते हैं। लेकिन मूढ़ व्यक्ति इस बात को अनुभव नहीं कर पाएगा। हमारे प्रभुपाद जी यहाँ पर अनुभाष्य में लिखते हैं, सारूप्यादि मुक्ति ते अथवा विष्णु तत्वे कृष्ण साम्य भाव हेतु कृष्ण दास्य माधुर्य तादृश आस्वादित होना। जो सारूप्य मुक्ति इत्यादि, मतलब जो 4 प्रकार का मुक्ति है, मतलब जो भगवान के अंदर ऐक्य को हटा दें तो बाकी 4 प्रकार का जो मुक्ति है, तो 4 प्रकार का मुक्ति में भगवान के नजदीक में वास, भगवान के जैसा रूप, भगवान का ऐश्वर्य, जो भी जिस प्रकार का भी जो है मुक्ति क्यों न हो, लेकिन उसमें इतना अनुभव, आनंद का अनुभव नहीं होगा जितना श्री कृष्ण, मतलब दासत्व बन करके, भगवान का दास बन करके जिस रस का आस्वादन हो पाएगा, वो उसमें उतना वो रस का आस्वादन नहीं है। भक्त भावे कृष्ण सह समत्व ना थाकाय चर्व्य वस्तुर रसास्वादने न्याय कृष्ण मधुरिमा सम्यक उपलब्ध होय। जो वस्तु को हम चबा रहे हैं, कोई वस्तु हम खा रहे हैं, जो वस्तु को खाने वाला, पदार्थ को खाने वाला व्यक्ति उस पदार्थ का स्वाद को जान सकता है, लेकिन वस्तु स्वयं नहीं जान पाता है ना। थोड़ी देर पहले जैसे उदाहरण सुना था, एक गुलाब जामुन या तो रसगुल्ला या तो कोई भी, वो अपना स्वाद वो स्वयं इतना उसका अनुभव नहीं हो पाएगा जितना जो उसको चर्वणकारी, उसको खाने वाला व्यक्ति आस्वादन कर पाएगा। इसी प्रकार भगवान का जो माधुर्य है, भगवत सम जितने भी हैं, वो इतना आनंद नहीं कर पाएंगे, आनंद नहीं ले पाएंगे जितना भगवान का दास बन करके आनंद को अनुभव कर पाएंगे। साधारण लोके मूढ़तावशतः प्रभुत्व लोभे दास्य भावेर पराकाष्ठा अनुभव करते स्वभावतः अक्षम। लेकिन जो साधारण मूढ़ लोग हैं, मूढ़ लोग मतलब जो भगवान के जितने भी प्रकार के गुण हैं, भगवान के जितने प्रकार के भाव हैं, भगवान का जो सेवा में जो वैशिष्ट्यता है, जो व्यक्ति इन वस्तुओं के बारे में नहीं जानता है, वो कभी भी नहीं समझ पाएगा कि श्री कृष्ण का दासत्व में किस प्रकार की श्रेष्ठता है, कृष्ण का दासत्व में किस प्रकार की श्रेष्ठता है, वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। बहुत सारे लोग भगवान के साथ ऐक्य, भगवान के साथ मिलने का जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को नहीं समझ आएगा कि भगवान का दासत्व में
भगवान को प्रभु रूप में वर्ण करके उनका सेवा करने से जो आनंद मिलेगा, उस वस्तु के बारे में उनका अभिज्ञता नहीं है। विशेष अभिज्ञ व्यक्ति एवं शास्त्रे प्रगाढ़ रूपे प्रविष्ट व्यक्ति यही सूक्ष्म विषय बुझते पारे। जो शास्त्रों में जो जिस व्यक्ति का संपूर्ण प्रवेश है, जिस व्यक्ति का शास्त्रों के अंदर प्रवेश है, वही व्यक्ति जान पाएगा। और जो व्यक्ति भक्ति रस में अभिज्ञ है, वही जान पाएगा। शास्त्र है, लेकिन हर कोई व्यक्ति शास्त्र को पढ़ करके शास्त्र के अंदर जो रस है, उस रस को नहीं समझ पाएगा। मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूं। जो भगवत गीता में जो 10वां अध्याय है, 10वें अध्याय में श्लोक आते हैं जो भगवान अपने भक्तों के बारे में बताते बताते एक 4 श्लोक बताते हैं। मच्चित्ता मद्गतः प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। ऐसा करके वहां पर 4 श्लोक है जो वहां पर जो श्रेष्ठ भगवान का जो रस के बारे में बता रहे हैं। ऐसे जो पढ़ के जाएंगे जो भगवत गीता का, वो तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, जो मेरा जो भजना करेगा प्रीति के साथ, ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि योग देता हूं, ये न मामुपयन्ते, जो जिससे मेरे पास वो आएगा। मत चित्ता मद्गतः प्राण, मेरे अंदर चित्त करो, मद्गत प्राण, मेरे लिए प्राण दो, और बोधयन्तः परस्परम, जो आपस में जो है परस्पर मेरी कथा चर्चा करते हैं, कथयन्तश्च माम नित्यम, और मेरी कथा सब नित्य हमेशा चर्चा करते हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो लोग जो है उसी में रमण करते हैं। इस प्रकार श्लोक आते हैं। अब जो हम साधारण व्यक्ति जो पढ़ते हैं, उसको इस प्रकार पढ़ करके इसी प्रकार चले जाते हैं कि भगवान जो है ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं, ये ब्रज के रस के बारे में बता रहे हैं। वहां पर बताते हैं ये ब्रज के रस के बारे में बता रहे हैं। कैसे? मत चित्ता मद्गतः प्राणा, वो जो है उनका चित्त मेरे में ही समर्पण कर लिया। कहां पर? गोपियों के बारे में बता रहे हैं। आहा करंट नहीं है तो मुश्किल है। हाँ? खिड़की खोलने से पानी आ रहा है। ठीक है, ये व्याख्या के लिए तो खिड़की की जरूरत नहीं है लाइट की, तब तक आ जाए तो ठीक है। जो मत चित्ता, जो मेरे में अपना चित्त को संपूर्ण रूप से प्रविष्ट कर लिया, मद्गत प्राणा, जिनका प्राण मद्गत मेरे लिए है, मतलब मद्गत मेरे और जिनका प्राण धावित है। हाँ, और बोधयन्तः परस्परम, हमेशा परस्पर कथयन्तश्च माम, मेरे कथा का आलोचना करते हुए तुष्यन्ति रमन्ति, आनंद और जो रमन्ति उसी में विहार करते हैं। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ये यहाँ पर उन्नत रस के बारे में भगवत गीता में भी कोई ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। जो कुरुक्षेत्र युद्ध में बैठे हैं, बैठ करके यहाँ पर ये जो कृष्ण को, अर्जुन को जो है उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उन उपदेशों के बीच में वो गोलोक धाम का बात कर रहे हैं। तेषाम सततयुक्ता नाम, वो हमेशा सतत, हमेशा मेरे लिए भजताम प्रीतिपूर्वकम, मेरा प्रीतिपूर्वक भजना करते हैं। और मैं ही उनके हृदय के अंदर ज्योति बन करके मेरे और किस प्रकार आए, मतलब अपना घर परिवार इत्यादि सब कुछ छोड़कर गोपियां आ जाती है ना, तो वो बुद्धि ददामी, मैं ही देता हूं उनको। एक साधारण जनता के ऊपर भी उसको लागू कर सकते हैं, और एक जो है उसके ऊपर जो शास्त्र और रस अभिज्ञ व्यक्ति है
वो जान पाएगा। लेकिन हम जैसे लोग पढ़ेंगे, अच्छा ये तो कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। उसके बाद ये 4 श्लोक होने के बाद वहां पर एक श्लोक आता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। वहां पर अर्जुन, मतलब ये श्लोक बोलने के बाद, कृष्ण बोलने के बाद अर्जुन ये श्लोक बोलते हैं, परम ब्रह्म आप परब्रह्म हो, परम धाम आपका धाम परम है, पवित्रम आप पवित्र हो, परमम भवान आप परम पवित्र व्यक्ति हो, पुरुषम आप पुरुषोत्तम हो, आदि आप आदि हो, दिव्यम आप दिव्य हो। इस प्रकार जो है अर्जुन उनके बारे में बोलते हैं। वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी टीका में लिखते हैं, अब श्री कृष्ण इस गोपी भाव में अगर चले जाते हैं तो वहां पर कुरुक्षेत्र युद्ध और नहीं हो सकता है। इस प्रकार जो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ श्लोकों का उन्होंने व्याख्या की, उधर 4 श्लोकों में जो अपना जो श्रेष्ठ धाम है उस धाम का वर्णना कर रहे हैं। करते 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 अर्जुन ने देखा ये तो पहुंच गए वहां पर, अब इनको यहां छोड़ दें तो अभी युद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार गोपियों का मन में उनका मन लग गया तो फिर उनको वहां से निकालना मुश्किल है। इसीलिए बोलते हैं वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कहां माधुर्य रस से अचानक से ऐश्वर्य रस में लेके आ जाते हैं, है ना। परम ब्रह्म आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम है, आप पवित्र है ना। एक माधुर्य और एक ऐश्वर्य बोलते हैं। इस प्रकार अर्जुन उनको उस रस से इस रस में लेके आया। अब हम सब लोगों ने गीता पढ़ा है, बहुत लोगों ने पढ़ा, विद्वान लोगों ने पढ़ा, ये इस बात को कोई समझ पाया? आज तक कोई समझ नहीं पाया। जिसने अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ी हो तो वो समझ पाएगा। अगर समझ पाएगा मतलब ज्ञान आएगा, मतलब ऐसा अनुभव नहीं होगा, ज्ञान आएगा। जैसा मेरे को ज्ञान है, अनुभव नहीं है लेकिन वो ज्ञान भी नहीं रहेगा। इसीलिए शास्त्र है, शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ते हुए उस शास्त्र का मर्मार्थ को जानने के लिए जो वास्तविकता में उस रस तत्व में जो अभिज्ञ व्यक्ति है वही व्यक्ति समझ पाएगा। इसलिए हम जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम में भी जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका है। अब भागवत श्लोक पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो एक अर्थ है, लेकिन साथ में जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका पढ़ेंगे उस टीका में एक अलग रस है। जो रस आप सिर्फ श्लोक पढ़ते जाओगे इतना आपको वो रस का आनंद नहीं होगा, आस्वादन नहीं होगा, क्योंकि वो वहां पर श्लोक है, श्लोक का अनुवाद है। ध्रुव जी एक श्लोक बोला, उसके बाद अगला श्लोक बोला, उसके बाद तीसरा श्लोक बोला स्तुति में भगवान के। लेकिन इन सब का लिंक क्या है, किस लिए बोल रहे हैं, किस भाव से बोल रहे हैं? अगर आप लोगों को याद है, हमने वो भगवान के जो ध्रुव जी जब भगवान की जो स्तुति करते हैं उस समय हमने श्रवण किया था, इंग्लिश में, ऑफकोर्स हिंदी में नहीं, इंग्लिश में हमने श्रवण किया था कि कैसे कैसे एक एक शब्द, एक एक जो श्लोक दूसरा श्लोक के साथ किस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिंक किया, और प्रत्येक श्लोक में एक एक शब्द व्यवहार करने का कारण क्या है, वो सब उन्होंने वहां पर समझाया। इसीलिए यहां पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि शास्त्र में जिनका आविष्टता है, शास्त्र में जिनकी शास्त्रों में है, लेकिन उस शास्त्रों में से उस ज्ञान को कौन ले पाएगा? जिसमें जिसको उस रस में प्रवेश है ना। जो हम बोलते हैं कामुका पश्यति कामिनीमयम जगत, लुब्धा पश्यति धनमयम जगत, धीरा पश्यति नारायणमयम जगत। जगत वस्तु एक ही है, लेकिन उस वस्तु का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना स्वभाव के अनुसार अनुभव होता है। जो व्यक्ति कामुक व्यक्ति है तो कामिनीमयम, सब जगह कामिनी को ही देखता है, वो सब जगह जो है अपना कामना वासना पूर्ण करने का ही वो ये देखता है। लोभी व्यक्ति क्या देखता है, सब जगह धन धन, इधर जाओ धन, उधर जाओ धन, कहाँ धन, वही उसका सब जगह धन संपत्ति, कहाँ जाने से मुझे पैसा मिलेगा, उसी के प्रति। लेकिन वही भगवान का भक्त देखेगा, धीर,
वो क्या देखेगा? नारायणमयम जगत। सब जगह नारायण को ही देखेगा, भगवान का ही दर्शन करेगा। क्यों? जिसको जिस रस में अभिज्ञता है उसी रस को तो निकाल पाएगा वो। इसी प्रकार शास्त्रों में, शास्त्र इसलिए बोलते हैं संस्कृत ज्ञान होने से या तो भाषा का ज्ञान होने से, बांग्ला का ज्ञान होने से कोई भी शास्त्र को नहीं समझ पाएगा। कई बार कई लोगों ने बताया भी, प्रभु जी ने पहले पढ़ा था, हमको इतना नहीं समझ में आया था, लेकिन प्रभुपाद जी की टीका है, भक्तिविनोद ठाकुर जी की टीका है, जो सुनने के बाद इसका वास्तव में समझ में आ रहा है क्या बोलने जा रहे हैं। पहले पढ़ा था लेकिन जरा समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि इन्होंने उसके ऊपर जिस प्रकाश को डाला उस प्रकाश के माध्यम से हम देख रहे हैं। इसलिए रस में अभिज्ञता, रस तत्व में अभिज्ञता होने से जो वस्तु, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जगह पर वो भगवान का दर्शन और उस रस का आस्वादन वो कर पाएगा। अब एक खिड़की खोल देना, बहुत गर्म हो गया। भक्त भाव अंगीकरी बलराम लक्ष्मण अद्वैत नित्यानंद शेष संकर्षण कृष्णेरो माधुर्य रसामृत करे पान से ही सुखे मत किच्छु नहीं जाने आन। बोल रहे हैं भक्त भाव अंगीकार करके बलराम जी, लक्ष्मण जी, अद्वैताचार्य, नित्यानंद, शेष, संकर्षण इत्यादि ये सब भक्त भाव अंगीकार करके श्री कृष्ण का माधुर्य रस आस्वादन कर रहे हैं। और सही सुख मत किच्छु नहीं जाने, उसी सुख में मत होकर, जो श्री कृष्ण का माधुर्य रूपी जो सुख है उस सुख में मत होकर और दूसरा कोई उनका अभिरुचि नहीं है। जैसे हमने पहले भी श्रवण किया था, जब श्रेष्ठ रस का आस्वादन होता है, हमारा इस जगत का जो निकृष्ट रसों के प्रति हमारा रुचि तब तक ही रहेगा जब तक हमारा श्रेष्ठ रस नहीं होता है। एक बार श्रेष्ठ रस का आस्वादन हुआ, उसके बाद निकृष्ट रस के प्रति हमारा कोई रुचि नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर जितने भी यहाँ पर भक्त अवतार हैं, भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन भक्त अवतार ये सब श्री कृष्ण का माधुर्य को आस्वादन करते हुए इतना सुख में रहते हैं कि दूसरा और उनको आवश्यकता नहीं पड़ती और कुछ जानते ही नहीं। अन्येरो आछुक कार्य आपने श्रीकृष्ण आपन माधुर्य पाने होइलो सतृष्ण। दूसरों की बात छोड़ दीजिए, श्री कृष्ण स्वयं की बात अगर लेते हैं हम, स्वयं श्री कृष्ण ही अपना माधुर्य को आस्वादन करने के लिए वो पिपासु हो गए। वो हमने पहले 2 अध्याय पहले श्रवण किया था, किस प्रकार अपना इच्छा भगवान को, अरे इतना मेरा क्या माधुर्य है। जब जो द्वारका का जो रत्नमयी मंदिर है, उस रत्नमयी मंदिर का जो क्या बोलते हैं, जो फ्लोर है, उसमें जब वो अपने आप को, वो दर्पण जैसा है, इतना क्लियर, इतना निर्मल, उसमें जब वे अपना माधुर्य को देखते हैं तो बोलते हैं, अरे ये कौन है जिसका इतना माधुर्य, उसको मुझे आलिंगन करने का मन कर रहा है। मतलब श्री कृष्ण स्वयं को अपना माधुर्य के प्रति लोभ उत्पन्न हुआ। स्वमाधुर्य आस्वादिते करे न जतन भक्त भाव बिनु नाहे ताहा आस्वादन। वो उनको इस प्रकार जो लोभ हुआ उनका माधुर्य को आस्वादन करने के लिए, लेकिन आस्वादन करेंगे कैसे? उनका माधुर्य को आस्वादन करने के लिए उनसे अलग कोई दूसरा वस्तु होना चाहिए। वो स्वयं भोक्ता बन करके अपना माधुर्य को आस्वादन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको स्वयं को भक्त भाव अंगीकार करके उस भाव को आस्वादन करना, उस रस का, माधुर्य का आस्वादन करना पड़ा।
वही चैतन्य महाप्रभु है, जो अपना स्व माधुर्य को आस्वादन करने के लिए वो ललायित होकर के केवल मात्र मेरे भक्त ही इस माधुर्य को ग्रहण कर पाएंगे, इसलिए मुझे भक्त भाव अंगीकार करना पड़ेगा। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्तेर भजनीय वस्तु कृष्ण स्वीय माधुर्य भक्तगण किरूप भावे आस्वादन करें ताहा जानिवार जन्य भक्त भाव स्वीकार व्यतीत ताहार आस्वादन असंभव जानिया स्वयं ही भक्त होइलें। श्री कृष्ण है सबके आराध्य वस्तु, सबके भजनीय वस्तु श्री कृष्ण। जब वो भजनीय वस्तु उन्होंने अपने आप का माधुर्य, अपना स्वयं का माधुर्य को आस्वादन करने के लिए लोभ हुआ उनको, तो उन्होंने सोचा इसको आस्वादन कैसे करूं, तो वो स्वयं भोक्ता बन करके, मतलब स्वयं भगवान भजनीय वस्तु रह करके उसको वो नहीं कर सके, उनको स्वयं को भक्त बनना पड़ा, भक्त भाव उनको अंगीकार करना पड़ा। भक्त भाव अंगीकारी हैलो अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य रूपे सर्व भावे पूर्ण। इस प्रकार वो भक्त भाव को अंगीकार करके जगत में अवतरित हुए हैं और श्री कृष्ण चैतन्य रूप में वो जितने भी प्रकार के भाव हैं, सर्व प्रकार के भाव उनके अंदर परिपूर्ण हैं। जितने भी प्रकार के भाव मतलब जो पंच रस और उसके ऊपर के जो भाव, मधुर रस में अनेक भाव है, भाव, अनुभाव, विभाव, ऐसे बहुत सारे उनके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज हैं। फिर उसके अंदर एक विप्रलंब है, एक संभोग है। संभोग में अलग अलग प्रकार के भाव है, विप्रलंब में अलग अलग प्रकार के भाव है। ये इस प्रकार के जितने भी प्रकार के भाव हैं, सारे भावों का जो पूर्ण जो है ये चैतन्य महाप्रभु स्वरूप है। नाना भक्त भावे करेन स्वमाधुर्य पान पूर्वे करियाची यही सिद्धांत व्याख्यान। जो नाना प्रकार का भक्तों का भाव में शांत दास साख्य वात्सल्य मधुर जितने प्रकार के भक्त हैं, सारे भक्तों का भाव में अपना माधुर्य को आस्वादन किया। मतलब सखा बनने से कौन सा माधुर्यता है, किस प्रकार की माधुर्यता है वो, और प्रेयसी बनने से किस प्रकार का माधुर्यता है उसको, और जो माता पिता बनने से किस प्रकार का वात्सल्य भाव का जो ये है उसको, मतलब नाना प्रकार का जो भाव है वो सारे भावों को उन्होंने वहां पर आस्वादन किया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर व्याख्या में लिखते हैं, शांत दास्य साख्य वात्सल्यो मधुर यही पंचो विभिन्न रसेर आस्वादन उद्देश्य तत्तद भाव अंगीकार करिया श्री गौर हरि सर्वभावे पूर्ण। शांत दास्य साख्य वात्सल्य मधुर इत्यादि जितने प्रकार के रस हैं, सारे रसों को स्वीकार करने के लिए उस प्रकार का भाव को अंगीकार करके स्वीकार करके उन्होंने समस्त प्रकार का रसों को उन्होंने आस्वादन किया। स्व माधुर्य, अपना ही माधुर्य को उन्होंने आस्वादन किया। भिन्न भावाश्रित भक्तेर भाव ग्रहण करिया सर्व भावपूर्ण गौरचंद्र स्व माधुर्य पान करें। अलग अलग प्रकार के जो भक्त हैं, सारे भक्तों के भाव को स्वीकार करके, मतलब कभी दास्य भाव का, कभी साख्य भाव का, कभी वात्सल्य का, कभी माधुर्य का, सारे रसों का, सारे भावों को वो स्वीकार करके उन रस का भक्त किस प्रकार माधुर्य का आस्वादन करते हैं, वो रस का उन्होंने आस्वादन किया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु पूर्ण माधुर्य उन्होंने आस्वादन किया। नाना भक्त भावे करे न स्वमाधुर्य ये हो गया ना। अवतार गणेरो भक्त भावे अधिकार भक्त भाव होते अधिक सुख नहीं आर। बोल रहे हैं जितने भी अवतार हैं उन सब का वो सब भक्त भाव अंगीकार करते हैं।
जितने भी भगवान के अवतार हैं। भक्त भाव मतलब उनका सेवक। सब लोग इसी प्रकार अभिमान रखते हैं। राम, नृसिंह, वराह इत्यादि जितने भी भगवत अवतार हैं, या पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, जितने भी अवतार हैं, सारे अवतार जो है श्री कृष्ण का दास अभिमान करते हैं, क्योंकि भक्त भाव से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ भाव नहीं है। भक्त का जो माधुर्य आस्वादन, भक्त का जो भाव, उससे श्रेष्ठ, उससे बढ़कर और दूसरा कोई भाव नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, विष्णुर सकल अवतार गणेर कृष्ण सेवारी उद्देश्य भक्त भावे अवतरण करिबार अधिकार आचे। ईश्वर भाव अपेक्षा भक्त भावे आस्वादनकारी सेव्यर सेवाए अधिक सुख बोध करें। जो भगवत समान बनने से जो माधुर्य का आस्वादन होता है वो कुछ भी नहीं है। जो भक्त भाव अंगीकार करके जो माधुर्य आस्वादन करते हैं, उसमें जो सुख है, उसके सामने भगवत समान बन करके उस प्रकार का, या ईश्वर बन करके, भोक्ता बन करके, प्रभु बन करके उस प्रकार आनंद नहीं है। मूल भक्त अवतार श्री संकर्षण, भक्त अवतार तही अद्वैत गणन। बोल रहे हैं जो मूल भक्त अवतार हैं श्री संकर्षण, सर्वप्रथम जो संकर्षण जो है वो मूल भक्त अवतार, और उनका ही जो अवतार है, उनका ही भक्त अवतार है कौन? अद्वैत आचार्य। जो मूल संकर्षण उनका भक्त अवतार है, वही अद्वैत आचार्य भी हैं। अद्वैत आचार्य गोसाईरो महिमा अपार, जहार हुंकारे कैलो चैतन्य अवतार। बोल रहे हैं अद्वैत आचार्य या अद्वैत गोसाई की जो महिमा जो है वो अपार। अपार मतलब कोई भी व्यक्ति उसको पार नहीं कर सकता है, इसका कोई सीमा रेखा नहीं है। जिन्होंने अपना जो हुंकार के द्वारा हुंकार करके चैतन्य महाप्रभु को इस जगत में अवतरित किया, ऐसा अद्वैत आचार्य की महिमा अपार। संकीर्तन प्रचारिया सब जगत तारिलो, अद्वैत प्रसादे लोक प्रेमधन पाइलो। बोल रहे हैं कि संकीर्तन का प्रचार करके उन्होंने जगत को उद्धार किया, संपूर्ण जगत को उन्होंने संकीर्तन के द्वारा उद्धार किया, और उनकी कृपा से ही जगत प्रेमधन पाया। उनकी कृपा क्या है? महाप्रभु को अवतरित कराना। जिन्होंने प्रेमधन को वितरण किया, वो महाप्रभु का इस जगत में अवतरण का मूल कारण अद्वैत आचार्य। इसीलिए संकीर्तन प्रचार हो, प्रेमधन का विस्तार हो, प्रेमधन का वितरण हो, ये सब का मूल कारण अद्वैत आचार्य। पहले हमने श्रवण किया था, जो विष्णु तत्व इस जगत को पालन करने के लिए उनका अवतरण है, पुरुषावतार, वही उन विष्णु तत्व का ही अंश जो अद्वैत आचार्य है, यहां आकर के गीता भागवत आदि शिक्षा दे करके स्वयं आचार्य बन करके कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इस प्रकार अद्वैत आचार्य, इसीलिए उनकी महिमा का कोई वर्णना करके शेष नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता है। अद्वैत महिमा अनंत के पारे कहिते, सेल की जय सुनी महाजन होइते। बोल रहे हैं कि अद्वैत आचार्य की महिमा अनंत है। कौन उस महिमा को संपूर्ण रूप से गान कर पाएगा? ऐसा कौन व्यक्ति है उनकी महिमा को संपूर्ण रूप से गान कर पाएगा? जो मैंने सुना, मैं उसी को लिख रहा हूं। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना उसी को मैं लिख रहा हूं। कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि अद्वैत आचार्य ही नहीं, लेकिन जो अप्राकृत जगत पे के ऊपर जितने अप्राकृत जगत का कितने भी तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं, सारे तत्व का महिमा अपार। क्योंकि इस जगत का कोई सीमा रेखा से बंधे नहीं है वो।
इसी प्रकार उनकी महिमा भी। आचार्य चरणे मोर कोटि नमस्कार, इथे किच्छु अपराध ना लोभे अमार। बोल रहे हैं आचार्य अद्वैत आचार्य के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, इससे मेरा अपराध ना ले। किससे? कि मैं उनकी महिमा को संपूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। मेरे अंदर इस प्रकार योग्यता नहीं है कि मैं उनकी महिमा को संपूर्ण रूप से वर्णन कर सकूं, इसीलिए अद्वैत आचार्य मेरा अपराध को ना ले। यही मैं उनके चरणों में नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार करते हुए प्रार्थना कर रहा हूं। तुम्हारा महिमा कोटि समुद्र अगाध, ताहार इयत्ता नहीं, यही बड़ो अपराध। तो अपराध क्या हुआ बोल रहे हैं? क्या अपराध हो गया? बोल रहे हैं कि आपकी महिमा जो है कोटि समुद्र है, अगाध। अगाध समझते हैं? अगाध समझते हैं जिसका जो लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ कुछ मापा नहीं जा सकता, समुद्र है ना। उसका विशालता जितना, कितना विशाल है वो, उसका लेंथ कितना है, परिधान कितना है, कोई कर पाएगा? इसलिए उसको बोल देते अगाध, जिसको गाधा नहीं कर सकते, जिसको गा नहीं सकते, जिसको कोई बोल नहीं सकते, जिसको वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार कोटि समुद्र, कोटि समुद्र के जैसा है, मतलब एक समुद्र नहीं, अनंत कोटि समुद्र मिलित होने से जो जिस प्रकार उसकी ये है आपकी महिमा है, उस प्रकार। लेकिन जो मैंने कहा वो क्या है? उसका बिंदु मात्र है, लेश मात्र है उसका, इसीलिए यही अपराध हुआ। जो श्रेष्ठ वस्तु, जो इतना सर्वोत्तम वस्तु को की महिमा को मैंने अल्प में बोल दिया, यही मेरा अपराध है। इसलिए मैं उनके चरणों में अब अनंत कोटि प्रणाम कर रहा हूं, जिससे वो मेरा अपराध ना ले। जय 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 श्री अद्वैत आचार्य, जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद आर्य। अद्वैत आचार्य की जय जयकार, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जो जगत पूज्य हैं, उन सबको मैं प्रणाम कर रहा हूं। ये तीनों ही विष्णु तत्व में आते हैं, अद्वैत आचार्य, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, तीनों ही विष्णु तत्व में बोल रहे हैं और ये सबके पूज्य हैं। ये इन सबको मैं प्रणाम कर रहा हूं। दुई श्लोके कहिलो अद्वैत तत्व निरूपण, पंचतत्वेर विचार किच्छु सुनो भक्तगण। बोल रहे हैं इस प्रकार मैंने जो 2 श्लोकों में, पहले जो 14 मंगलाचरण के श्लोक में, 2 श्लोकों में अद्वैत आचार्य की महिमा, वो 2 श्लोकों को बोल रहे हैं। मैंने उसका तत्व निरूपण, उसका तत्व जो सिद्धांत का निरूपण मैंने इस अध्याय में किया है। अब मैं आपको पंचतत्व का विचार कुछ सुना रहा हूं, पंचतत्व के बारे में सुना रहा हूं, उनका विचार सुनो सब भक्तगण। थोड़ा आप लोग कान दे करके, मन दे करके, हृदय दे करके सुनो। पंचतत्व का विचार बोलने जा रहा हूं। आज नहीं बोलेंगे, कल बोलेंगे, इसलिए कल मन, मतलब आप बोलोगे, आज ही बोलोगे तो मुश्किल है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी का चरणों का जो आशा रखने वाले जो कृष्णदास है, वो चैतन्य महाप्रभु की चरित्र का वर्णन कर रहा है। इति श्री चैतन्य चरितामृते आदि खंडे श्री अद्वैत तत्व निरूपणम नाम 6 परिच्छेद। तो यहाँ पर जो श्री चैतन्य चरितामृत का आदि खंड में जो 6 परिच्छेद, जहाँ पर श्री अद्वैत आचार्य का जो तत्व निरूपण किया गया है, वो अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो मैंने एक श्लोक का अनुभाष्य नहीं पढ़ा है, क्योंकि समय पे खत्म नहीं होगा करके। अभी पढ़ लूं या अभी मन दे के नहीं श्रवण कर सकते? वहां पर बोल रहे हैं कि अद्वैत आचार्य विष्णु तत्व होने के बावजूद भी वो भक्त बन करके श्री कृष्ण, गौर कृष्ण, मतलब जो वहां पर नारायण, मतलब जो विष्णु के रूप में जिस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा करते हैं,
यहां पर अद्वैताचार्य बनकर के गौर कृष्ण की सेवा करते हैं। वो अपना भक्त भाव अंगीकार करके यहां पर गौर कृष्ण की सेवा करते हैं। इसमें उनका आनंद अपार है। जो विष्णु तत्व में रह करके विष्णु समान बन करके जो आनंद नहीं मिलता है, सेवक भाव में आनंद ज्यादा मिलता है। इसीलिए वो गौर कृष्ण का सेवा करने के लिए वो अद्वैताचार्य के रूप में इस जगत में आए। तो यहां तक हमारा 6ठ अध्याय समाप्त, और कल हम 7वां अध्याय जिसमें पंचतत्व का के बारे में निरूपण किया है वो हम श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभु की जय। जय श्री परमारतम श्री परम गुरुदेव की जय। परमारतम श्री गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।